वो पाड़े। हाँ बाबूजी। कहीं हो रहे हो आजकल? देख रही हो है लुगाइया ने 2-4 अधिकार का ही मिलगा, सिर पर चढ़ गई सब। जाने कोनी औरत तो पैर की जुत्ती हो है, जुत्ती। एक बात ध्यान से सुन ले, औरत जात ने अपनी हाथ में बांध राख्या करे, जरा भी बाहर निकला ने तो दे उठा थाप किया ने। मॉडर्न इंडिया के मॉडर्न सिटीजन्स, भले ही हम आज चांद पे क्यों ना पहुंच गए हो, भले we are the new superpower. hey, we are the biggest democracy in the world. लेकिन जब हमारी आधी आबादी कौम सदा है, जिसे हर मोड़ पे रोका जा रहा है, we will now being subjected to restriction. Physical abuse, harassment, combative violence, discrimination, mental abuse. खुद के दर्द की कहानी खुद को ही समझानी होगी। बहुत गहरी अब तक के इस समाज को अहमियत अपनी अब खुद ही दिखलानी होगी। ये समाज के दरिंदे यूं तो ना सुधरेंगे, ना पनपती गंदगी को खत्म करने देंगे। इन बहरों की रूह में घुस के इनको इनके पाप की दास्तान सुनानी ही होगी। आज आप सबके बीच भले इन लड़कियों के उत्साहपूर्ण चेहरे देखने को मिल रहे हो, लेकिन पूछिए इनसे कि क्या इनके उत्साहपूर्ण चेहरे के पीछे इन समाज के दरिंदों की वजह से एक सैमी सी डरी हुई लड़की घुट-घुट के नहीं जी रही। हर प्रॉब्लम की तरह हम इस पर भी सरकार और कानून को दोष देते हैं, मगर इस समस्या के लिए असल में जिम्मेदार हमारा समाज है। और ये समाज आपसे, मुझसे, हम सब से मिलकर बनता है। जरूरत है तो हमें खुद में जागने की। प्रस्तुत करता है समाज की सच्चाइयों से पर्दा उठा देने वाला अपना स्वलिखित एवं स्वरचित नुक्कड़ नाटक क्यों? लड़की की इज्जत अपने बॉयफ्रेंड के संग मूवी देखकर आ रही थी। 23 साल की इस महिला का हुआ चलती बस में गैंग रेप। क्यों? आखिर क्यों? आज भी हमारे देश में राह चलती लड़की महफूज नहीं। सन्नाटे को चीटी सनसनी। हे भगवान, बेचारी बच्ची और वो जालिम दरिंदे, अब तो ये सब देखा भी नहीं जाता। चैन से सोना है तो अब जाओ, क्योंकि दिल्ली में हुआ चलती बस में गैंग रेप। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली को एक बार फिर से कर दिया गया शर्मसार। अरे बंद करो ये दिखा।
का ट्यूशन जाना बंद। अरे बेटा रो मत, समझो अब बड़ी हो गई हो, परिवार की इज्जत तुम्हारी ही हाथों में। अल्लाह तुम्हारी थोड़ी सी पढ़ाई के लिए हम अपने पूरे परिवार की इज्जत कैसे दांव पे लगा सकते हैं? तुम्हारी भी कोई मजबूरी है? मजबूरी मजबूरी मजबूरी। क्यों? आखिर क्यों? पापा तो कुछ मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा, जब तुम्हारे पिताजी ने कह दिया है। पर माँ, बेबसी बेबसी बेबसी। क्यों? आखिर क्यों? मैं आ गया माँ। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ माँ, रात को घर नहीं आऊंगा। मेरे लिए खाना वाना मत बनाना, तो मैं चला माँ। आजा, यही दिन है तेरी मौज मस्ती के। और गाड़ी की चाबी है ना? आपको कितनी बार बताऊं, मेरे पास तो माँ है माँ। मुझे अपनी गाड़ी की चाबी नहीं चाहिए पापा, नहीं चाहिए। ओके सनी। अरे पापा मजाक कर रहा था। पापा एवरीवन। लड़कियों के कॉन्फिडेंस के पीछे घर वालों का सपोर्ट सबसे अहम होता है। पर हकीकत में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन का सिलसिला खुद हमारे ही घरों से शुरू होता है। आज भी हमें बात बात में टोका जाता है, बात बात में रोका जाता है। जरा सोचिए, जरूरत है घरों में पनपती ऐसी सोच को बदलने की। घर वाले भी हाँ जी, घर वाले को हाँ जी, तुझको ही हर बात में रेस्पेक्ट करेंगे, नियम तुझको सारे फॉलो करेंगे, घर के इज्जत के नाम पे तुझको सहना पड़ेगा, होगा मसला होगा तुझे इमोशनल अत्याचार। माताजी का रोना, पिताजी का प्यार, बंद करो इमोशनल अबे चमे, हाँ भैया। कैसी लगी रे हमारी नई बाइक? अरे भैया, ये बाइक तो आपकी तरह सालिड है, सालिड। तू हर बात एकदम करेक्ट करता है जाने मन। अबे रुक तो जा। अबे ये तो जा, अब ये कौन सा है? अरे भाई, आज तो जुम्मा है, जुम्मा। तो हर जुम्मे की रात भाई क्या करता है? हर जुम्मे की रात भाई आप लेते हो किसी न किसी हसीना का जुम्मा, जुम्मा, जुम्मा। अरे भाई, देखो देखो, आज जाके जुम्मे का जुम्मा जा रहा है। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, वाड़ा वाव वाव वाव, वाड़ा वाव वाव वाव। बदतमीजी बदतमीजी बदतमीजी। क्यों? आखिर क्यों? Excuse me, बदतमीजी बंद करो वरना पुलिस को बुला दूंगी। बोले, अबे चमे, तेरे बाप को बुलाने की धमकी देते हैं। अरे मैडम, तुम मेरे बाप को परेशान करती हो। वो तो वैसे ही बड़ा निकम्मा है, निकम्मा। अर्ज किया है, आओगी जब तुम पहन के ये मिनी स्कर्ट। आओगी जब तुम पहन के ये मिनी स्कर्ट। मैडम, इट्स अ लाइसेंस टू फ्लर्ट, फ्लर्ट, फ्लर्ट। छेड़खानी छेड़खानी छेड़खानी। क्यों? आखिर क्यों? छोड़ मेरा हाथ, बदतमीज। स्कर्ट वाली को छोड़ो और सूट वाली को पकड़ो, बड़ी आसान शिकार लगती है। लोग घूरते हैं इस कदर कि सामने वाले को अपनी आंखों से नंगा कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं, अरे बस देखा ही तो है। सीटियां बजाते हैं,
लोग, अमीर हो या गरीब, जिसको जहाँ मौका मिलता है औरतों पर गंदे कमेंट्स पास करते हैं, भद्दे इशारे करते हैं। जरा सोचिए, क्या इस तरह लड़की को तंग करना आपकी मर्दानगी है? लड़के सब ये हाजी, लड़के सब ये ओ हाजी, घूरेंगे तुझको, कमेंट करेंगे, मिल जाए जो मौका तो तुझको टच भी करेंगे, मानी जो तू ना करेंगे अपनी मनमानी, बोली जो कुछ तो You will have to pay for it. तेरी जवानी को मैं करूँगा बदनाम, तेरी गैंग के लूँगा, तेरी गैंग के लूँगा, रोएगी खून के आंसू, इज्जत नीलाम, तेरी गैंग के लूँगा, तेरी गैंग के लूँगा। बॉस, मेरा आज का काम हो गया है। सब लीव इट नाउ। कितनी बार का है? Don't call me boss boss. Call me DK, DK, DK. सॉरी बॉस, सॉरी। ठीक है, कैन आई लीव नाउ? अरे सुनो तो सही, सबके सब जा चुके हैं क्या? हाँ सब चले गए। और नहीं सके। Power abuse. क्यों? आखिर क्यों? अब तुम्हें तो पता है, कंपनी में सबसे सिंसियर एम्प्लॉय तो तुम हो, and how? You deserve special attention. You should work together. Get to know each other बॉस personally. प्लीज, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। I have a husband और वो मेरा वेट कर रहे होंगे। तुम्हें ये कब समझ में आएगा कि तुम्हारा ये तन ये तो तुम्हारी काबिलियत है, तुम्हारी ये सुंदरता, तुम्हारा ये हॉट सा फिगर, ये सब तुम्हारी यूएसपी है। और हाँ, अगर जनरल मैनेजर की पोस्ट का प्रमोशन चाहिए तो थोड़ा खुश तुम हमें करो, और थोड़ा खुश हम तुम्हें करेंगे। Mental abuse. क्यों? आखिर क्यों? मुझे ऐसी प्रमोशन बिल्कुल नहीं चाहिए। I am capable enough to get promoted on my own. ठीक है, तो ढूंढ लो अपने लिए कोई और जॉब। पढ़े लिखे, so called corporate वर्कर में भी we are not capable. लड़कियों को मनोरंजन का सामान मानने वाले न सिर्फ बॉस बल्कि कलीग की भी कोई कमी नहीं। प्रोफेशन और करियर के नाम पे ब्लैकमेल करके लड़कियों के साथ वर्क प्लेस में फिजिकल और मेंटल अब्यूज के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अपनी पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करके लड़कियों को यूं सताना, ये कैसा प्रोफेशनलिज्म है? वर्कप्लेस में भी हाजी, वर्कप्लेस में भी ओ हाजी, कंप्रोमाइज करने को ये तुझको फोर्स करेंगे, बॉस हो या कलीग तुझको समझेंगे, सर्वाइवर तेरे सामने तुझको करना पड़ेगा, जो ना मानी तुझको You will be fired. तेरा बॉस हूँ मैं यार, तू मुझको आफ्टर हार्ट, होटल रूम है तैयार, दूंगा प्रमोशन तो चार, आई छोटा तू तो करूँगा तुझको मेंटली हरास, कॉम्प्रोमाइज बार बार हर बार, कॉम्प्रोमाइज बार बार हर बार। कबीर ने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जी हाँ, हम कानून और सिस्टम को दोष देते हैं। सरकार और पुलिस को गाली देना आसान है, लेकिन क्या कभी आपने खुद से सवाल किया है? We are all active participants in this terrible situation when any of the women doesn't feel safe anymore. Idea! A man is supposed to protect women, but instead of protecting, we don't even speak up when any such injustice is committed upon any woman. तब कहाँ चली जाती है हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, जब इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे सामने दिन दहाड़े होते हैं, तब हम कुछ ना देखते हैं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, ना ही हम कुछ सुनते हैं, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं सुना, और ना ही हम कुछ बोलते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ देखेंगे ना, कुछ
बदलेंगे सोच मिलके चले, बदलेंगे हम, बदलेंगे हम, हाँ हम सभी, जी हम सभी। हाय हनी। हेलो जरमान, मैसेज आया। हाय रमेश, हाय सुरेश, हाय परेश। શું કરે છે? ये व्हाट्सएप क्या करती तू? At all, check my status. Babaya, he is going to attend the candle march against the Delhi rape case at Gazira. हाय हाय, इतनी सारी लड़कियों के लाइक। जरूर खूब लड़कियां आएंगी वहाँ पे। कैंडल मार्च, I am coming। अरे यार सुरेश को बुलाता हूँ। हेलो सुरेश। अरे सुरेश। बोल परेश, BSNL चैनल। सुरेश भाई जल्दी से गाजीरो आजा, तेरे लिए सरप्राइज लाया हूँ यार। तोहफा 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 तोहफा। लाया 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 लाया। ए परेश, ऐसे तो मेरा मन की बात सुननी है। सुबह से मेरा मन कर रहा था कि मैं गाजीरो जाऊँ। ले मन मेरा। हे भगवान, और लड़कों को पता ना चले, मेरे 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा तुझपे। बस अब बहुत हो गया। जब देखो तब किसी ना किसी लड़की का बलात्कार हो रहा है। We don't feel safe anymore. It's time that we revolt against this. चलो हम सब मिलके प्रोटेस्ट करते हैं। और तेरे सपोर्ट में, तेरे सपोर्ट में ओ मेरी जान, मैं आऊंगा तेरे कैंडल मार्च में, कैंडल मार्च में, प्रोटेस्ट में, हम तो भैया जाएंगे सपोर्ट में, रानियां बताएंगे उस भीड़ में, प्रोटेस्ट में, तेरे प्रोटेस्ट में, मेरे सपोर्ट में, हाँ तेरे सपोर्ट में, तेरे सपोर्ट में, तेरे सपोर्ट में ओ मेरी जान, मैं आऊंगा तेरे कैंडल मार्च में। Join, 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 भैया प्रोटेस्ट रे, join, 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 भैया कैंडल मार्च रे। सरकार पुलिस! हाय हाय, सरकार पुलिस! हाय हाय, We want justice, We want safety, We want justice, We want safety। देख सकते हैं आप सब, दिल्ली गैंग रेप के प्रोटेस्ट में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। न केवल लड़कियां, लेकिन बहुत सारी लड़कियां और आदमी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। मामा सॉफ्टवेयर के प्रमुख मिस्टर डीके भी यहाँ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके विचार। मिस्टर डीके, आपका क्या कहना है इस मामले में? I really condemn this event. I truly stand for what's right. हमारी सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। अब ये पुलिस और ये नेता, आपसे सारी जिम्मेदारी इनकी तो है। क्यों? तो आखिरकार देश इनको चलाना है। ये We मिस्टर want डीके- justice. We want Safety, we want justice, we want safety। हाय 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 हाय। अबे जमे! हाँ भैया। ये क्या चल रहा है बे? अरे भैया, जो भी हो, लेकिन यहाँ तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। और वैसे भी भीड़ में तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। और आज तो चुम्मा है चुम्मा। Let's join them। जब भी कोई ऐसी वारदात होती है तो हमें गुस्सा आता है। हम लोग प्रोटेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब तक प्रोटेस्ट में ऐसे लोग शामिल होते रहेंगे, तब तक कि इस प्रकार के प्रोटेस्ट का असली मकसद कभी पूरा नहीं होगा। Insecurity amongst women is one of the most burning issue of our country today. भले ही कारण अनेक हो, पर जब तक हम नारी को उसका हक नहीं देंगे, तब तक हम नारी का सम्मान नहीं करेंगे। जब तक इस प्रकार की सोच रखने वालों का सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, जब तक हम महिलाओं के प्रति अपनी सोच में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा और ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। हाँ, मैं कोमल हूँ। नाजुक होना मेरे स्वभाव में है। शर्म और लिहाज मेरे गहने हैं। सहनशीलता मेरे रक्त में समाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे स्वभाव को मेरी कमजोरी समझो। नारी को सब सम्मान दो, बहन
सम्मान दो, करुणा वहे, शक्ति वहे। खुद में बसे शैतान को पहचान लो, उसे मार दो। संदेश तेरी वरदानगी को समाज अब सुधार दो। पर यदि तुमने मेरे स्वभाव को मेरी कमजोरी समझा तो एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा और फिर तुम्हें मेरे विकराल रूप का सामना करना पड़ेगा। लड़की हूँ मैं, ये जानती हूँ। लगता नहीं ये मान ले तू। कमजोर ना समझ मुझे, पैदा किया मैंने तुझे। यूं यूं मुझे सताएगा, अपना विनाश बुलाएगा। नारी हूँ मैं, करती भी है, नारी हूँ मैं, करता भी है। I have seen it multiple times till I got goosebumps, so we know how fantastic it was.